सो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा एक्सरसाइज 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली। क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न्स। इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल अपने को एक पैटर्न तैयार करना है टी लेटर का, ये एक टी लेटर बन गया, फिर दूसरा ये बाजू में उसके एक टी बन गया और एक बाजू में टी बन गया। तो अगर ऐसे मैं 10 टी बनाता हूँ तो मुझे कितनी मैचस्टिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं Z यूज़ कर रहा हूँ, सो अगर मैंने ऐसा एक Z बनाया, उसके बाजू में एक Z बनाया, अगर मैंने 25 Z ऐसे एक के बाद एक लिख लिए तो कितने मुझे मैचस्टिक्स यूज़ करनी पड़ेगी। या फिर इसके आगे वाला जैसे U थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये मैं कॉमन यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला जो है, ये वाला जो आर्म है U का, मैं जब दूसरा U बनाता हूँ तो इसी U के आर्म को मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो ये एक मेरा कॉमन वाला हो जाता है ना। वैसे ही फिर ये वाला आर्म मैं कॉमन यूज़ करके मैं तीसरा U बना सकता हूँ, फिर इसी आर्म को यूज़ करके मैं चौथा U बना सकता हूँ। सो इस तरीके से तैयार कर सकता हूँ। सो इस केस में अगर मैंने मान लो ऐसे 25 U बना लिए तो मुझे कितनी मैचस्टिक्स यूज़ करनी पड़ी, वो हमको उसका एक फॉर्मूला तैयार करना है। ठीक है, हर एक इसका तो देखते हैं कैसे करेंगे। और भी है, E है, S है। ठीक, तो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं T। अब अगर एक T बनाना है तो यहाँ पे कितनी मैचस्टिक्स हुई यूज? 2 हुई है ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। किस लेटर की बात कर रहे हैं हम लोग? ठीक। सो अगर हम लोग नंबर ऑफ लेटर्स 1 लेते तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी लग रही है? 2। और एक अगर मैं यूज करूँगा, मैंने 2 टी लिए तो फिर मुझे कितनी लग रही है टोटल? 2 और 2 4। अगर मैंने और एक ले लिया तो मुझे टोटल कितनी लग रही है? 6। अगर मैंने और एक ले लिया तो मुझे कितनी लग रही है? इसका मतलब क्या है? क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? इसका और इसका रिलेशन क्या है? इंटू 2। तो अगर मैं लेता हूँ कि भैया मुझे ना अगर n नंबर ऑफ टीज बनाने हैं तो मुझे कितनी मैचस्टिक्स लगेगी? 2 इंटू n। n की जगह हम लोग x ले सकते हैं, y ले सकते हैं। उन्होंने बोला था यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। ठीक है, डाउट पक्का? ये हो गया T का। अभी सेकंड कौन सा करना है? Z का। सो Z का करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, Z का करते हैं। सो ये अपना B, ये एक Z, उसके बाजू में दूसरा Z, उसके बाजू में और तीसरा Z, उसके बाजू में और चौथा Z। ऐसे हमने 50 बना लिए। मान कितने यूज हुए? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। सो अगर मैं एक Z यूज कर रहा हूँ तो मैचस्टिक कितनी हो रही है? एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। सो एक के लिए मुझे कितनी मैचस्टिक्स यूज करनी पड़ती है? 3। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो 6, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो मतलब सेम ही फॉर्मूला हो गया क्या जो पहले का था? 3 के लिए 9, 3 के लिए 9 है ना, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12। तो इसका मतलब क्या रिलेशन हुआ इसमें? इंटू 3 है बस। तो वहाँ पे इंटू 2 था, यहाँ पे इंटू 3 है। आसान है। तो वेरिएबल हम लोग को कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि भैया अगर मैं x बनाता हूँ तो फिर नंबर ऑफ मैचस्टिक्स मेरी कितनी हुई? 3 इंटू एक्स। अगर सवाल आया कि भैया अगर आप लोगों ने 50 Z बना लिए, 50 Z बनाए तो कितनी मैचस्टिक्स यूज होगी? 50 इंटू 3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। सो इट इज आंसर वेरी इजी। 50 इंटू 3 कर क्या आंसर? ये अपने को पूछा नहीं है, मैंने ऐसे करके दिया, ये पूछा है। ठीक है, यहाँ तक करना है। डाउट? एक ही बात, 3 इंटू एक्स का ही मतलब होता है 3x। तो 3x लिखो, 3 इंटू एक्स लिखो, एक ही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर? अगला पार्ट। सो ये ऐसा वाला। तो जब मेरा एक ही U था
तो मुझे कितने लग रहे थे? 3 लग रहे थे। मैं यू के लिए हम लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। अभी इसमें थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ना। जब हमारा एक ही यू था तो मैचस्टिक्स 3 थी, लेकिन जब दूसरा आया तो ये हमारा कॉमन आ गया, इसी को लग के हमने बना दिया है। तो अब कितनी मैचस्टिक्स हुई टोटल मिला के देखो तो 1 2 3 4 5। तो जब हमने 2 बनाए हैं तो अपने को 5 लगे। तीसरा वाला बना रहा हूँ, ये कॉमन मैचस्टिक है अपनी, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो जब हमने 3 बनाई तो ये हुई 7, और एक लास्ट वाला बना लेता हूँ। और ये कॉमन वाली अपनी मैचस्टिक, ये एक हो गई, ये एक हो गई, ये एक हो गई। कितने हुए थे? 7 हुए थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सो जब हमने 4 बनाए तो लगे 9। अब देखो रिलेशन बनाने की, देखो तो कुछ जमता है क्या? कोशिश करो कि भैया क्या रिलेशन है। पहले वाले 2 तो बहुत आसान थे, इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है? +2 है, लेकिन +2 तो 3 + 2 तो 7 नहीं आता है। तो क्या रिलेशन है? चाहे तो पहला वाला भूल जाओ, थोड़ा सा समझने में आसानी जाएगी, इसलिए इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। सिर्फ इन तीनों को सोचो कि भैया इसका क्या करें तो ये आएगा। अब नेचुरली 2 था +3, तो हर एक इसमें फिर +3 से आना चाहिए। जैसे ये +3 करके ये आता है तो इसमें भी +3 करके आया होगा तो जम गया होगा, नहीं आ रहा है, मतलब वो रूल तो नहीं लगता। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि ऊपर वाली संख्या को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे, फिर उसमें से -2 कर दे, तो नीचे वाली संख्या बनी, लेकिन हर एक इसमें बननी चाहिए। तो ऐसा नहीं, जैसे एक आपको हिंट दे रहा हूँ। हाँ आ गया, देखो क्या करना है, इसको × 2 कर दो, +1 करो। देखो इतना आ रहा है क्या? इसको × 2 किया 4 हुआ, +1 किया बढ़िया, × 2 किया 6 हुआ, +1 किया 7 आ गया। सब में रूल लगना चाहिए। × 2 किया 8 हुआ, +1 किया 9 आ गया। इसका मतलब अगर मैं ये लेता हूँ x, मैंने अगर ये वैल्यू ले ली x, तो ये मेरी नीचे की वैल्यू नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कैसे पता चलेगा? इसको मैं × 2 कर दूंगा और फिर मेरा जो आंसर आएगा मैं उसमें कर दूंगा +1। अब इसका आंसर 3x नहीं होता है, याद रखो। 2x में 1 ऐड नहीं कर सकते। हाँ, 2x में 1x ऐड हो सकता है, 2x में 1x ऐड होकर 3x हो सकता है, बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स। लेकिन 2x में 1 ऐड नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। क्लियर है? तो ये बन गया इसका रूल। बाकी मेरे ख्याल से आप लोग सिर्फ ट्राई कर पाओगे। v वाला भी बहुत ही आसान है, v में तो कुछ जोड़ना है ही नहीं। ये पहला वाला v बन गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो मतलब ये डायरेक्ट आ जाएगा। क्या है इसका रूल? क्या बनेगा? × 2, है ना? सिंपल। कर पाओगे? तो ऐसे ही आप लोग को कर लेना है, ठीक है। बाकी के भी आपको करना है, इसमें से ई वाला भी और एस वाला भी, ठीक। सादा बनेगा। ई में भी कुछ कॉमन तो आता नहीं। ये हुआ पहला ई, ये हुआ दूसरा ई, ये हुआ तीसरा ई, ये हुआ चौथा ई, कॉमन नहीं आता कुछ, है ना। सिमिलरली एस में भी कुछ कॉमन नहीं। सो एस ये होगा अपना पहला, फिर ये हो गया दूसरा, आ जाएगा ना? कर पाओगे पक्का? ठीक है। सो ये भी आप लोगों को करना है। ए का हम लोग करते हैं, पैटर्न ए का बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। सो अब देखो ये अपना ए है, एक ऐसे बनाने को बोला है उन्होंने, ठीक है ना। अच्छा ज़्यादा है, ऊपर नीचे अलग अलग मैचस्टिक लेना है, बहुत सारी मैचस्टिक यूज करना है। सो ए के लिए 1 2 3 यहाँ पे जोड़ रहे, इधर बढ़ा रहे, इधर बढ़ा रहे, ठीक है। मतलब एक्चुअली कितनी थी देखो, एक के लिए 1 2 3, यहाँ चौथा, पांचवा, छठवा। सो एक के लिए कितनी है? 6 है। दूसरे के वक्त देखो, अब ये मेरी कॉमन रहेगी, ये वाली और ये वाली कॉमन आ गई। 1 2
3 4 5 6 बराबर ना, छूट तो नहीं गया। ब्लू वाली ये अपनी कॉमन है। तो टोटल कितनी हो गई थी, पहले में कितनी हो गई थी 6, और कितनी हुई 7 8 9 10, टोटल 10 हो गई। अगर ब्लू होगी तो भी 10 ही दिखेगी अपनी। तो सेकंड में अगर मैं 2 बनाता हूँ तो 10 हो रही है, और एक बनाता हूँ आखिरी का। तीसरे में ये कॉमन आ गया, फिर अब 1 2 3 4 5 6, तो 10 हो गई थी पहले से। 16 अब कितनी हुई 11 12 13 और 14 14, ठीक है। डाउट है क्या, गिन लो यहाँ से चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और एक बना लूँ या इससे हम लोग देखो तो कर पाएंगे क्या रूल, सोचो क्या रूल बनेगा। इंटू 2 और फिर -2, तो कैसे आएगा, 3 को इंटू 2 कर दूंगा 6 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस कर दूंगा 4 आ जाएगा। और एक बना लेता हूँ मैं, तब तक आप लोग सोचो चाहे तो। देखो ये कॉमन वाला 1 2 3 4 5 6, तो ऑलरेडी 14 आ गई थी। 14 में कितने बढ़ गया 15 16 17 18, सो 4 के लिए हो रही है 18। अब शायद देखो इसको भूल जाओ चाहे तो, वही लास्ट वाला जैसा ही है जो इसमें था अपना कॉमन वाला यू में जैसा था ना, वैसा ही है। आगे तो बता दे, आ रहे 2 से डबल करके आ रहे हैं क्या, इसके डबल ही आता है, इसके डबल ही आता है, इसके डबल ही आता है, 2 से करके क्या हो रहा है। हाँ बोल ना, इंटू 6 करके फिर -2, लेकिन सब में फिर वो रूल लगना चाहिए हर एक इसमें, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। 4 6 24 करेंगे, 2 से माइनस करेंगे तो 22 आएगा, सब में लगना चाहिए वो रूल। चलो अब मैं हिंट देता हूँ, +2 करना है। अब इंटू कितना करना है वो आप लोग बता दो। इंटू 4 +2, 4 4s are 16 +2 8, 3 4s are 12 +2 14, 2 4s are 8 +2 10, 1 4s are 4, 4 +2 6। सो जो भी अपने नंबर जितने भी बनाने होंगे, अगर अपने को क्वेश्चन में बोला कि भैया ना मेरे को ऐसा 100A बनाना है, तो बताओ कितनी मैथस्टिक यूज करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आएगा ऐसे क्योंकि 100 मैथस्टिक बनाना है, 100 ऐसा पैटर्न बनाने 100A आने चाहिए, तो नंबर ऑफ मैथस्टिक यूज कितनी करोगे। तो फंडा क्या था अपना, जितने भी बनाने हैं भैया लेटर उसको इंटू 4 करो, फिर जितना आंसर आएगा उसमें कर दो 2 प्लस, तो ये कितना आया होता 100 को इंटू 4 करते, जो आंसर आता उसको +2 करते, जो आंसर आता +2 करते 402। ठीक है, डाउट है क्या, चलो आगे बढ़ते। अब मेन क्वेश्चन चालू हुए, सेकंड वाले का आंसर आप लोग दे पाओगे। सेकंड वाला जो हमने फर्स्ट में ये वाले क्वेश्चंस किए ना उससे रिलेटेड है, तो एक बार देख लेना, नहीं आता मैं करके दूंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड। ठीक है, परेड चल रही है, देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो। तो मान लो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, चौथी रो है, पांचवी रो है, छठवीं रो है, सातवीं रो है, मैंने 7 रो बनाए। ठीक, ऐसे समझने के लिए कितने लोग हैं एक रो में, 5 कैडेट्स इन अ रो। मान लो एक कैडेट है अपना 1 2 3 4 5, में इससे अच्छे कैडेट नहीं बता सकता, ऐसे ही निकलेगा। सो ऐसे हर एक इसमें 5। ठीक है, अब मैं डॉट देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। What is the rule which gives the number of cadets in the number of given the number of rows? मतलब अगर मेरे पास 7 रोज है तो कैडेट कितने हुए टोटल,
अभी कितने हुई संख्या? एक रो में कितने हैं कैडेट? 5। मैंने कितनी रोज बनाई थी? 7। तो कितने हो गए भैया टोटल मिला के? 45। अगर मेरा एक रो में 5 है और मैंने 15 रोज बना लिया तो कितने हुए? 50। मैंने 15 रोज बनाई है, हर एक रो में मत बताओ तो उसको आना चाहिए। हर एक रो में 5 मैंने कैडेट्स रखे हुए हैं, 15 ठीक है। अगर मैंने 20 रोज बनाई और हर एक इसमें मैंने 4 लोगों को रखा है, 20 रोज बनाई है, हर एक रो में 4 लोग रखे हैं, वेरी गुड। मतलब अपन कर क्या रहे हैं? दोनों को कर रहे हैं मल्टीप्लाई। सो सवाल था व्हाट इज द रूल which gives number of cadets given the number of rows। अब उन्होंने बोला था use n for the number of rows। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, पहला लिखता हूँ तो नंबर ऑफ कैडेट्स, बेटा बात मत करो, नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो कितना है? 5। ये तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। लेट नंबर ऑफ रोज और ना तो लास्ट बेंच पर घुस कर, ठीक है। लेट नंबर ऑफ रोज बी एन, ये उन्होंने दिया था अपने को क्वेश्चन में, ठीक है। सवाल क्या था? रूल बनाना था किस चीज के लिए? नंबर ऑफ कैडेट्स, टोटल कितने कैडेट हो जाएंगे अगर रोज की संख्या दी होगी। सो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय n लिखो या n मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखो, इनटू तो क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी करो। डाउट पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगो है, मान लो ये अपना बॉक्स है और ये बॉक्स में सारे मिला के कितने मैंगोज है? 50 मैंगोज हैं, ठीक है। How will you write total number of mangoes in terms of number of boxes? ऐसे मान लो अपने पास 4 बक्से मिल गए अपने को कहीं से, तो फिर कितने हो गए मैंगो भैया टोटल? मतलब क्या किया? एक बक्से में 50 है, अपने पास 4 बक्से हैं, 50 × 4 कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल है ना। तो यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस बोला था हमने, बोला लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस बी, उन्होंने बोला था नंबर ऑफ बॉक्स को बी लो इस बार, तो वैसे लिया है। नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स, यस, ये उन्होंने ही दिया था। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, यस, 50 into b। डाउट है? चल आगे बढ़ते हैं, बातें मत करो बेटा, बाद में डिस्कशन कर लो। The teacher distributes 5 pencils per student, ठीक है। मान लो कितने अपने पास रो है और हर एक रो में 2 बच्चे बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कितने बच्चे लिए? 10 बस, ठीक। हर एक को कितने मिले? 5 पेंसिल, तो कितने मिल गए टोटल? 50 है ना। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? इनटू करना है फिर से। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या लेने को बोला? एस। तो हमने बोला लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एस। नंबर ऑफ पेंसिल्स पर स्टूडेंट कितना है? 5। ओह सॉरी, नंबर ऑफ पेंसिल्स 5 पेंसिल, यस, 5 पेंसिल, हर एक को 5 पेंसिल जानी चाहिए। सो देयरफॉर टोटल पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज इक्वल टू 5 into s। डाउट है? चल अगला क्वेश्चन, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। मान लो ये बर्ड है, यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच गया, कितना टाइम लगा उसको? 1 मिनट में कितना पहुँचा? 1 किलोमीटर। मतलब उसको मीटर में अगर करें तो हम लोग बोल सकते हैं 1000 मीटर। 1 मिनट में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब सवाल है कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड
इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। हम अपने को मान लो सवाल पूछा कि भैया फिर ऐसा पक्षी 15 मिनट में कितना डिस्टेंस जाएगा? 15 किलोमीटर जाएगा। 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, मतलब सुपर स्पीड वाली गाड़ी है। तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 20 मिनट में 20 किलोमीटर। तो बोला क्या है इस बार? यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। सो लेट बर्ड फ्लाइज फॉर कितना मिनट? टी मिनट्स। अब उसकी स्पीड क्या है? इट गोज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। ऐसा अपने को क्वेश्चन में दिया है। तो 12 मिनट में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर, है ना? सो सिर्फ इसको 1 इंटू टी करना है। सो देयरफॉर डिस्टेंस इट गोज इन टी मिनट्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय टी। कंफ्यूजन है क्या बेटा? मतलब टी ही हुआ, 1 इंटू टी मतलब टी ही हुआ, ठीक है। डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस किसमें बोला था उन्होंने? किलोमीटर। क्लियर? अगला क्वेश्चन। राधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन जॉइनिंग डॉट। शायद आप लोगों ने भी कभी रंगोली बनाते हो, ऐसे किया होगा, ऐसे ऐसे डॉट बनाते हैं और फिर एक दूसरे को ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, कुछ भी करते काइंड में, तो उसको बोलते हैं डॉट रंगोली। तो अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं। शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। चलो ठीक है, तो अपन 9 डॉट ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डॉट्स इन अ रो, ठीक है। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज? मैं यहाँ पे समझने के लिए ले लेता हूँ 5 रोज, तो अपने को आसान हो जाता है क्वेश्चन समझने के लिए। 5 की जगह 6 ले लो, 7 ले लो, 15 ले लो, समझने के लिए। तो हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर 5 रोज? ऐसे अगर 5 रो बना लिए तो कितने डॉट हो जाएंगे? 9 इंटू 5 करना है ना। सो मैं पहले सवाल का आंसर लिखता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ कि एक रो में कितने हैं? शी हैज 9 डॉट्स इन अ रो। सो राधा हैज 9 डॉट्स इन अ रो। सो देयरफॉर इन कितनी रोज बोला था उन्होंने? आर। इन आर रोज नंबर ऑफ डॉट्स कितने होते हैं? 9 मल्टीप्लाइड बाय आर। अब आर के जगह उन्होंने बोला हाउ मेनी डॉट्स आर देयर? देयर आर 8 रोज। सो देयरफॉर इन 8 रोज नंबर ऑफ डॉट्स, अपने को सिर्फ आर की जगह क्या डालना है? 8 डालना है ना। सो नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 8, 9 8 is 30। इफ देयर आर 10 रोज, तो आर की जगह क्या डालेंगे? 10 डालेंगे। सो इन 10 rows number of dots 10 into सॉरी पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले 9 है अपने फॉर्मूले में, तो पहले मैं 9 लिखूंगा। सो ये हुआ 9 into 10, अपना आंसर आया 9। कंफ्यूजन?